मेरा हिंदी सिंगल है। इससे पहले मैंने जितने भी सिंगल्स किए थे सारे पंजाबी लैंग्वेज में थे और ये पहला गाना जिसे मैंने कंपोज भी किया है। तो जब ये गाना मैं कंपोज करी थी तो मैं सोच रही थी किसकी आवाज़ मेरे, क्योंकि ये गाना पहले सिंगल बनना था, फिर बनते बनते डुएट बन गया और मैं सोच रही थी किसकी आवाज़ अच्छी लगेगी, किसकी आवाज़। फिर एकदम केसारी जी का ध्यान आया कि उनकी एक रॉ आवाज़ है तो उनको भी गाने में साथ लेते हैं और बहुत मज़ा आ रहा। शूटिंग में आप देख ही रहे हो कि पूरा मस्ती धमाली हम लोगों ने सेट पे किया और कुछ हमने ऐसा एक्ट नहीं किया कि स्पेशली हम कुछ एक्ट कर रहे हैं और गाने को प्यार मिल रहा है। इंडिया नंबर 2 पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, 5 मिलियन व्यूज़ हो गए एक दिन में। सो थैंक यू सो मच। ये पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहा? गाना भी बहुत एंटरटेनिंग है, डिफरेंट रोल में पूरा पार्टी नंबर लग रहा है। मैं सोचा आपने डिज़ाइन किया था गाना, आपने सोचा था फेस्टिविटी के लिए है या फर्स्ट हिंदी गाना तो स्पेशल होना चाहिए? बहुत दिनों से कोई मासी नंबर नहीं आया था, क्योंकि आजकल हम जितने भी गाने सुनते हैं मोस्टली या रोमांटिक होते हैं या बहुत ज़्यादा क्लासी होते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा मासी नंबर बनाया जा सकता है जिसे जो साइकिल पे चलता है वो भी कहे ये मेरा गाना है और जो गाड़ी से चलता है उसे भी सुन के लगे ये मेरा गाना है। तो वो चीज़ हमने ध्यान में रख के ये गाना बनाया था। एंड न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, पार्टी हो रही है, तो सब लोग आप इस पर पार्टी कीजिए। कोरियोग्राफी की बात करें तो अलग है, आप एक रॉक स्टार सी फील है और आपके रोमांटिक डायलॉग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो केमिस्ट्री कैसी रही? कुछ इंटरेस्टिंग सेट पे हुआ, कुछ अलग हुआ? उसका सारा क्रेडिट जाता है मुदस्सिर खान जी को, क्योंकि मैं जब से मैंने उनका ढिंकची का स्टेप देखा था तब से मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ और वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड मेरा एक ड्रीम था उनके साथ काम करना। सो उन्होंने ये गाना कोरियोग्राफ किया है, जो भी हमें नचाया है, तो ये सारा क्रेडिट उनका है एंड ही हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। लिखा कुणाल वर्मा ने है गाना, मैं आप सबको बता दूँ। एंड रोमांटिक राजा टाइटल वो वहीं पे बस उन्होंने गेम ख़त्म कर दी थी मेरे लिए और अभिजीत बगाने का म्यूज़िक है। So जब गाना बन रहा था तो लिरिक्स को लेकर you wanted a certain feel because first हिंदी सिंगल है तो स्पेशल होना चाहिए। कितनी उसमें आपका इनपुट रहा? क्या तैयारी की आपने? तैयारी है सच कुछ नहीं की। मुझे लगता है कि इट्स यूनिवर्स, जब कोई चीज़ बननी होती है तो वो स्टार्स एकदम सही जगह पे आ जाते हैं और वो चीज़ बन जाती है जो आपको चाहिए। ये किसी किसी गाने में होता है, नहीं तो हम 100 गाने बनाते हैं तो उसमें से 10 ही अच्छे लगते हैं, 90 तो मुझे लगता है हम लोग रिलीज़ ही नहीं करते। सो दिस वॉज वन ऑफ द ट्रैक कि मुझे लगता है कि जितने भी गाने मैंने इस साल बनाए उसमें से ये मेरा पसंदीदा अपना सबसे फेवरेट गाना है, क्योंकि जैसे ये गाना चलता है मैं खुद डांस करना शुरू हो जाती हूँ और जब ये स्टूडियो में हम लोग बना रहे थे जितने भी लोग बैठे थे डांस कर रहे थे। सो आई होप कि आप सबको भी थोड़ी डांसिंग फील तो गाने से आई है मज़े में। खास करके केसारी की बात करते हैं, जी भोजपुर में सुपरस्टार माना जाता है। बिल्कुल। आपका जब फर्स्ट टाइम पे मुलाकात हुई तो बातचीत हुई तो भोजपुर में खास करके गाना गाते हैं, ये हिंदी गाना गाए तो किस तरह एक्सपीरियंस रहा केसारी का आपका? बस उनको डबिंग में बहुत डर लग रहा था कि हिंदी शब्द है मैं कैसे बोलूँगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और 2 बार उन्होंने गाना डब किया कि नहीं मेरा एक एक शब्द प्रॉपर आना चाहिए, हिंदी का प्रॉब्लम नहीं लगना चाहिए गाने में। एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, 24 घंटे रेगुलर हमने ये गाना शूट किया। पहले दिन 6 बजे शुरू किया, अगले दिन सुबह 6 बजे पैकअप किया था। तो 1 मिनट भी कोई टैंट्रम नहीं सेट पे, कोई ऐसा माहौल नहीं, बहुत अच्छे से फैमिली वाला एक माहौल और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। कितना भोजपुरी सीखा आपने केसारी? मैं कल वाराणसी में थी, कल हम गाना वाराणसी में लॉन्च कर रहे थे और वहाँ जाके मैंने 2-3 वर्ड सीखे हैं, एक गर्दा, एक बवाल और एक क्या कहते हैं आई बा बा। तो ये 3 चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ। अभी तो इससे पहले आपने पंजाबी गाना गाया और अभी आपने हिंदी गाना गाया, तो दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है? पंजाबी गाने तो देखो अपना स्वाद है, क्योंकि पंजाबी मेरी मदर टंग है, मेरी मदर लैंग्वेज है, तो जो पंजाबी च कोई गाना गाई दे तो बहुत स्वाद आता है। बट हिंदी भी मैं करना चाहती थी क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो पंजाबी प्रॉपर नहीं समझ सकती और जो मेरी पंजाबी ऑडियंस है उनको एक मेरा नया फ्लेवर देखने को मिला और जो मेरी हिंदी ऑडियंस है जो बहुत टाइम से मेरा हिंदी गाना मिस करी थी, क्योंकि बॉलीवुड प्लेबैक के बाद मैंने कुछ भी हिंदी नहीं गाया था, मैं सारे सिंगल्स पंजाबी में किए थे। सो दे आर वेरी हैप्पी, सो आई एम ऑल्सो हैप्पी। अभी अब क्या गाना बिल्कुल। रेडी शेडी होने में टाइम तो लगे है, फिट कर पाऊंगा ना तेरा अब मैं ज़्यादा, बस आजा मेरी रोमांटिक राधा, मैं आई मेरे रोमांटिक राजा, बस आजा मेरी फैंटास्टिक राधा, मैं आई मेरे रोमांटिक राजा। ये गाने की बात करते हैं तो
जब ये गाना मैंने कंपोज किया था तो मुझे एक इसके लिए राउडी सी आवाज़ चाहिए थी, एक देसी आवाज़ चाहिए थी। मुझे कोई भी जैसे आजकल बॉलीवुड में सिल्की सिल्की सी आवाज़ें चल रही हैं, मुझे वो नहीं चाहिए थी। जैसी पंजाबी आवाज़ है मुझे वो भी नहीं चाहिए थी। मुझे एक आम आदमी की आवाज़ चाहिए थी जिससे लोग कनेक्ट हो सके गाने से, क्योंकि जो एक मुझे लगता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो लोग गाड़ियों में चलते हैं या जो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से चलते हैं वो मेरी आवाज़ से कनेक्ट करेंगे, और जो लोग बिल्कुल साइकिल पे चलते हैं या लोकल्स में जाते हैं उनको केसारी जी की आवाज़ अपनी आवाज़ लगेगी। तो मेरा ये आइडिया था कि ये हर बंदा इस गाने से रिलेट करे। एक ऐसा हमने कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन ऐसा होता है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल बॉलीवुड का गाना लगता है। आपको नहीं लग रहा देखने में? नहीं, ये गाना हमने बिल्कुल बॉलीवुड के हिसाब से ट्रीट किया और मुदस्सर जी ने बिल्कुल हमें वैसे ही नचाया जैसे हमने लोगों के गाने देखे हैं स्टार्स। तो आज हमें बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है वो देख के कि उन्होंने हमें उस स्केल पे शूट किया। Playbacking, I think I want to play back for Priyanka Chopra because I've always liked her since I was a little child. So yeah, Priyanka. वे गड्डी पिछे ना जो लखाई फिर दे, जानू से आपा मेरे पाई फिर दे, मेरे पिछे लैंदा का तो मुल मुंडिया लड़ाई फिरदा, जाई जाई फिरदा, निवेल पुणा लेखा च लखाई फिरदा, यार तेरा अख जी खड़ाई फिरदा, माल अफगानों मंगाया गोरीए जेड़ा खाई फिरदा, ताही हाई फिरदा, वे गड्डी पिछे ना जो लखाई फिरदा। Thank you. केसारी जी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड जब हम लोग रिहर्सल्स वगैरह कर रहे थे तो वो बहुत डरे हुए थे कि मैं कैसे कल परफॉर्म करूँगा और इतने टफ डांस स्टेप्स हैं और ये बट ही इज़ अ गुड डांसर, सो उन्होंने सब पिकअप कर लिया। आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक शूटिंग से भी ज़्यादा कल जब गाना पूरे इंडिया में ऊपर चढ़ गया था लिस्ट में, वो मेरी सबसे बड़ी मेमोरी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है गाने के पीछे, और वो मेहनत सफल तब होती है जब आप लोग उसे प्यार देते हैं। तो वो प्यार जब कल मिला, मुझे लगता है वो एक कहते हैं ना, जब आपको कोई भी चीज़ की सक्सेस मिलती है तो आपके दिमाग में एक वो रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन। हाँ, डोपामाइन, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है। डोपामाइन, तो वो डोपामाइन की मेमोरी मुझे कल वाली याद रहेगी हमेशा। वाराणसी वॉज गुड। मैं सॉन्ग लॉन्च तो ऑफकोर्स था ही, उसके अलावा मैं घूमी भी, काशी विश्वनाथ टेम्पल होके आई, ब्लेसिंग्स ली वहाँ पे महादेव की, और गंगा रिवर पे होके आए, और कल लॉन्चिंग की, कल वहाँ के मीडिया से मिले, वहाँ के स्टार्स से मिले, वहाँ के जो रील्स बनाते हैं लोग उनके साथ इंट्रैक्शन हुई। सो पंजाब में रह के भी वो लोगों से हमारा इंट्रैक्शन हमेशा चलता रहता था, क्योंकि बहुत सारे यूपी बिहार के लोग पंजाब में भी हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर मुझे शुरू से लगते हैं। तो कल वहाँ जाके पता चला कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ भी होता है तो 2-2 मिनट में लाइव आके पूरी लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पूरा माहौल गर्म रहता है, मतलब ठंडा नहीं रहता माहौल किसी भी टाइम। तो ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी। गाना हिट हुआ था, मनी के मांगे हिट है, किसी को मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी
हम लॉन्च पे थे, रोमांटिक राजा का कल लॉन्च कर रहे थे वाराणसी में। तो एक जो हमारा हुक स्टेप है गाने का, जो आपने इसमें वीडियो